आर्मी स्टाफ जो हैं उनके वो इंडिया गए हुए हैं। बस टैंक में पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं है। ये कि हम लोगों ने आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं, हम दुश्मन को क्या जवाब दें। पाकिस्तान की बात करें और बांग्लादेश की बात करें, सबसे पहले 1947 पे जाते हैं। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान जो बना, अलहदा हुआ, इंडिया से अलहदा हुआ, उसके अंदर किस किस की कंट्रीब्यूशन थी, किस किस ने एफर्ट की? क्या सिर्फ पंजाबियों पाकिस्तानियों ने जो इस टाइम मौजूद है उन्होंने एफर्ट किया, कोई और लोग भी थे? सब मुसलमानों की थी जो आज़ादी चाहते थे, उसमें बंगाली भी थे, पंजाबी भी थे, सिंधी भी थे, बलूची भी थे। ठीक हो गया, बंगाली भी थे। हाँ। बांग्लादेश फिर अलहदा हुआ और फिर अब आज उनके रिलेशन इंडिया के साथ बहुत बेहतर हैं। अभी उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनके, वो इंडिया गए हुए हैं, बड़ा रिस्पेक्ट के साथ उन्हें रिसीव भी किया गया है। क्या वजह है, हमारे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर हो पा रहे इंडिया से? एक एग्जांपल है ना, उन्होंने भी, वो भी इंडिया से अलहदा हुए, उन्होंने भी अलहदा एक अपना कंट्री बनाया पाकिस्तान, आज वो हमारे से अलहदा हो गए। क्या वजह? इसकी वजह ये है कि दोनों साइड से ना जो ताल्लुकात बेहतर ही नहीं करना चाहते। कश्मीर के मसले को उनके सियासतदान भी और हमारे सियासतदान अंदर रहने के लिए, इन रहने के लिए वो इस चीज़ को एज ए टूल यूज़ करते हैं, ताल्लुकात को बेहतर वो होने नहीं देते। इधर सवाल ये पैदा होता है, बांग्लादेश के भी मुसलमान है ना, तो वो कश्मीर के इशू को लेकर क्यों नहीं बात करते? उनके ताल्लुकात, उन्होंने ना बेसिकली अपनी जो तरजीहात है ना वो और रखी हैं हमसे। डेवलपमेंट की तरजीहात उन्होंने रखी। डेवलपमेंट की तरजीहात रखी हैं, उन्होंने अपनी एक पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी को लेके वो आगे चल रहे हैं। हमारा मसला ये है कि हम लोगों ने आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। हमने कश्मीर की पॉलिसी बनाई है, बस उसको वो चूना देने के लिए ना, आवाम को लॉलीपॉप देने के लिए। हो गया। अभी जिस तरीके से इंडिया और बांग्लादेश की आपस में ट्रेड हो रही है, रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, इवन बांग्लादेश तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि भाई वो हमारे से ही अलहदा हुए और आज उनके रिलेशन फिर बेहतर हैं। लेकिन यूएई, सऊदीया, जो बड़े बड़े इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, अगर साथ अपने नेबर में देखें अफगानिस्तान, इन सब के इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हैं। क्या इन्हें कश्मीर के मुसलमानों का दर्द नहीं है? उनको है, लेकिन मसला ये है कि उनके लिए अपनी आवाम की जो है ना एक सहूलत वो ज़्यादा मैटर करती है। उनको फ़ायदा नज़र आता है अपनी इकोनॉमी को लेके, अपनी डेवलपमेंट को लेके, क्योंकि इंडिया एक अगर माना जाए तो एक बहुत बड़ी मार्केट है। उनको बहुत बड़ी मार्केट है, ना सिर्फ मार्केट है बल्कि अब तो इकानमी बहुत बड़ी है। हमें अपने रिलेशन बेहतर करने चाहिए या नहीं? हमें कश्मीर करना चाहिए? नहीं है, बेसिकली अगर हमें देखना चाहिए ना कि अगर हम अपना ताल्लुकात उनसे बेहतर करते हैं तो हमारे काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट्स आ जाएंगे, डेवलपमेंट आ जाएगा। अगर कश्मीर, जहाँ तक कश्मीर के बात है, उसको दोनों लोगों को बैठ के बात करनी चाहिए। टेबल टॉक के जरिए सॉल्व हो सकते हैं बड़े बड़े मसले। जब इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन का मसला सॉल्व हो सकता है तो कैसे हुआ था? क्या वो लड़ाई से हुआ था? वो भी टेबल टॉक से ही हुआ था ना। तो कश्मीर का कौन सा इतना बड़ा मसला है जो हल नहीं हो सकता? मसला ये है कि इनकी खुद की नीयत नहीं है। अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं, हम दुश्मन को क्या जवाब दें। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी हामिद मीर समेत 25 सहाफ़ियों से। तो तब आर्मी चीफ ने उनको कहा था कि हमारे पास टैंक में पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये करने वाली बात है, स्टेट सीक्रेट है। तो इसमें आपके साबिक आर्मी चीफ और आपके हामिद मीर जो सहाफ़ी हैं, क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, लेकिन उनकी ये हरकत, उन पे गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए। पहली बात तो ये है, मैं ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जब स्टेट सीक्रेट को सामने लेके आया जाए और दुश्मन तक ये बात पहुँच जाए तो उनके ऊपर गद्दारी लगना चाहिए, आर्टिकल 6। ठीक है, जब आपके पास अंदर की सूरत हाल ये है तो आप उनको संभालने की बजाय दुश्मन को धमकी देने की ज़रूरत नहीं है। आपके सहाफ़ी, आपके अंदर के लोग बात बाहर तक पहुँचा देते हैं। जो स्टेट सीक्रेट है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, तो आप दुश्मन को क्या जवाब देंगे? अब आप यही बात देखें ना कि जनरल बाजवा साहब कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे टैंक्स इस कंडीशन में नहीं है, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हमारे पास असला बारूद नहीं है, हम इंडिया से जंग लड़ ही नहीं सकते। दूसरी तरफ हमारे DGI SPR कह रहे हैं कि हम पूरी सलाहियत रखते हैं। मतलब आप देखें कि दोनों हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, दोनों की स्टेटमेंट बिल्कुल अपोजिट है। तो ये इन्होंने 25 सहाफ़ियों को बंद कमरे में बुला कर ये स्टेटमेंट नहीं दी, इन्होंने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है। होना नहीं चाहिए था ये बात, बिल्कुल भी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका दुश्मन मजबूत होता है और कि आपके कमज़ोर पॉइंट को उठा के वो कभी भी मुहिम जोही कर सकता है। वो इंडिया हमारा दुश्मन है, हम आज भी समझते हैं, लेकिन आप अपनी कमज़ोरी दुश्मन को नहीं बताना चाहिए एट एनी कॉस्ट।